हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ सिल्वर गेट बंद हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी लाइफ में। क्रिप्टो में बात करेंगे। यूएस की तरफ से बात हो रही है, अराउंड 51,000 बीटीसी शायद सेल हो सकते हैं। क्या अपडेट है वो? इंडिया की तरफ से अपडेट है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, क्रिप्टो के साथ उसको लिंक किया जा रहा है फिर से, और इस बार ऑफिशियली है। क्या है वो? काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है। मैंने कल के वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किया था, रीज़न थे। आज बात करेंगे क्यों नहीं किया था और अब क्यों किया है। इसके अलावा यूएस की तरफ से क्रिप्टो बिल को लेके भी अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट, फिर आएंगे हम लोग मार्केट अपडेट की तरफ। सबसे पहले जो यूएस की तरफ से बात हो रही है बीटीसी के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट, कोई भी अगर यूएस में फंड होता है, फंड इन शॉर्ट हम लोग गलत बोल जाएंगे, कई बार बीटीसी को अगर गलत तरीके से भेजा गया है या किसी इलीगल सोर्स के थ्रू बीटीसी मिला है तो वो उसको अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हर कंट्री जो है यही करती है। तो अभी जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस तरीके से यूएस के पास करीब करीब 50,000 बीटीसी थे, करीब 51,000 करीब नियर अबाउट बीटीसी थे, जिसका वैल्यू आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो $1 बिलियन की है। यहाँ पे अभी उसको मल्टीपल वॉलेट से इधर उधर जो है भेजा गया है, जिसमें से अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से करीब 9,861 बीटीसी को कॉइन बेस पे भेजा गया है और बाकी भी जो है उनको अलग अलग जगह पे भेजा गया है। तो तकरीबन 51,000 बीटीसी हैं ये। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये बीटीसी को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में क्यों भेजा गया है? क्या इसको सेल आउट करने वाले हैं? क्वाइन बेस पे अगर भेजा गया है तो उसका मतलब तो डायरेक्टली यही है कि शायद वहाँ से भी सेलिंग का प्रेशर हमें आने वाले टाइम में एक देखने को मिल सकता है। फिलहाल अपडेट यही है कि तकरीबन 51,000 बीटीसी हैं, उनको वॉलेट से इधर से उधर चेंज किया गया है और एक 9,861 को कॉइन बेस पे भेजा गया है। अगला बड़ा अपडेट जो है फिलहाल क्रिप्टो को लेके, डायरेक्टली हम पे ये कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, पर इनडायरेक्टली कैसे मल्टीपल चेन्स के थ्रू कैसे ये इंपैक्ट कर सकता है, वो है यहाँ पे सिल्वर गेट। सिल्वर गेट कई दिनों से हम बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। फाइनली सिल्वर गेट जो है वो अपना ऑपरेशन बंद कर रहा है। ऑपरेशन बंद, यहाँ पे बैंकरप्सी की कोई कहानी नहीं है, ऑपरेशन बंद कर रहा है। उनके पास इतना फंड है जिसको वो मार्केट में लिक्विडेट यहाँ पे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हमें इसमें समझनी है। क्यों हुआ ये? Bankrupt crypto exchange FTX was the major Silvergate customer। FTX के जो ये क्रैश हुआ था उसके बाद की चीज़ें अभी तक हमारे सामने हैं, वो सॉर्ट नहीं हुई हैं। FTX का ही जो हुआ क्रैश, उसी का कहीं ना कहीं लेना देना यहाँ पे सिल्वरगेट से भी है। अब सिल्वरगेट से हम पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सिल्वरगेट किसी का पैसा लेके नहीं जा रहा है। जितना पैसा था वो यहाँ पे वापस करेगा। उसने क्लियर कट बोल दिया कि हम लोग यहाँ पे प्लान कर दें, फुली रीपेड हम लोग कर देंगे जितना डिपॉजिट था। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। प्रॉब्लम एक ये है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने करीब 205 मिलियन का लोन लिया था सिल्वरगेट से मार्च 2022 में, जो कि पूरा होने की जो डेट है जो उन्होंने लिया था वो मैच्योर होने की डेट है Q1 2025 की, यहाँ पे मैच्योर होने की। अब जब ये सारा सिनेरियो आया है सिल्वरगेट के पास तो अब भाई वो यही बोलेगा माइक्रो स्ट्रैटेजी को कि हमारा पे करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी उसको कैसे पे करेगा? जो 205 मिलियन करीब है, क्या माइक्रो स्ट्रैटेजी उसको डायरेक्टली पे कर देगा या माइक्रो स्ट्रैटेजी अब इस चीज़ के लिए बीटीसी सेल आउट करेगा? जो अमाउंट है 205 मिलियन का यहाँ पे ये वाला, इसके लिए तकरीबन आज की रेट से अगर मैं बात करूं तकरीबन 9,500 बीटीसी इनको मार्केट में सेल आउट करने पड़ेंगे। एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो तकरीबन यही आएगा, 205 मिलियन 1 2 3 1 2 3 ये आ गया। करंट प्राइस में मान लेता हूँ 22,000 के नियर अबाउट, 22,000 से कम ही है वैसे, तो ये करीब आ गया। तो वही करीब आ गया 94 के करीब आ जाएगा। 9,400 बीटीसी करीब करीब जो है इनको
सेल आउट यहाँ पे करने पड़ेंगे अगर ये पे करते हैं। दिक्कत क्या है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ऐसी फर्म है कि अगर उसने BTC सेल आउट करे तो एक मार्केट में अलग ही वहाँ पे नेगेटिविटी फैल जाती है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को इतना बिलीव है क्रिप्टो पे, फिर वो BTC क्यों सेल आउट करता है, पता नहीं है क्या करेंगे। वो एक यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब सिल्वर गेट की वजह से इस तरीके के इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। वो बंद हो रहा है, ठीक है, उसने बोल दिया मैं पे भी करूंगा, पर जिन्होंने उनसे लोन लिया है अब वो वापस मांगेगा, वो क्या अपना क्रिप्टो की होल्डिंग बेचेंगे, क्या करेंगे, वो वाला साइड जो है फिलहाल थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक है। अब ये एक बात करते हैं यार, ये ना अपडेट मैंने कल कवर नहीं किया था क्योंकि ये कुछ इसका ना यूज़ नहीं है, लेकिन हुआ ये कि जब ये न्यूज़ थोड़ी सी सर्कुलेट होने लगी तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए, भाई ये क्या है, क्रिप्टो को तो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में यहाँ पे डाल दिए। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। ये एक तरफ से अगर आप देखोगे ना तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो था वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ वो क्या था। वो ये था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो प्रोविजन है क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट के लिए वो यहाँ पे लेके आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके पीछे का आप ना रीजन समझो, बात हो रही है क्रिप्टो को रेगुलेट करने की, ये ना बैन से रिलेटेड नहीं है। और एक चीज समझो, गवर्नमेंट को बैन करना होता ना वो अब तक कर देती है, यहाँ पे बैन नहीं है, रेगुलेट कर दिया। पर अब वो रेगुलेट में क्या बोल रही है कि अब एक्सचेंजेस को ना पूरी डिटेल चाहिए हमें, कितना KYC हो रहा है, अगर आप लोगों को कुछ भी गड़बड़ लग रहा है ना अकाउंट को फ्लैग करो, हमें बताओ वहाँ पे। वही कुल मिला के ये कहानी ये है कि अगर क्रिप्टो के थ्रू कुछ भी गलत ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बारे में हमें पता चले। हम चाहते हैं चीज़ों को रेगुलेट करें, हम चाहते हैं हर जगह पे KYC हो, उन चीज़ों से रिलेटेड है ये। तो इसको आपको ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत इन शॉर्ट नहीं है। इसी वजह से मैंने कल कवर नहीं किया था, पर आप लोगों के क्वेश्चन आए इसके लिए मैं इसे कवर कर दूँ। इग्नोर करिए इस चीज़ को, ये एक्सचेंजेस के लिए हैं। जो लोग TDS नहीं काट रहे हैं, जो लोग जो अपना टैक्स नहीं भर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड लोगों के लिए चीज़ें। पर जो सही तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, सही तरीके से एक्सचेंज अपना काम कर रहे हैं, उनको इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला अपडेट US की तरफ से आ रहा है। अब बात हो रही है कि जो क्रिप्टो बिल का जो ड्राफ्ट है वो एक अप्रैल में, उम्मीद है जो इनके सेनेटर है उनका बोलना है कि अप्रैल में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइडन ने भी अभी यहाँ पे बात करी थी कि जो कैपिटल गेन का जो टैक्स है उसको डबल, कैपिटल गेन को डबल करने के लिए। पर मेरा मानना है जब तक ये बिल नहीं आता ना तब तक वो बाइडन की न्यूज़ का कोई जो है हमें असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बार अप्रैल में बिल आएगा तो इससे भी ना काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि US किस तरफ चल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, US एक तरीके से ना वो करता है, आप देखेंगे ना आगे है वो सब में, जो US करेगा वही चीज़ें धीरे धीरे बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट होने लगती हैं। तो जो बात हो रही है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके जो G20 में डिस्कस हुआ, उसमें ये भी क्या इंटरनली बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज़ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें जो G20 में जो बिल ड्राफ्ट करने के बारे में बात हो रही थी, जो नोट बनाने के बारे में बात हो रही थी, पेपर पे लिखने के बारे में बात हो रही थी, वो काफ़ी हद तक इससे भी डिपेंड करेंगी सारी की सारी चीज़ें। तो ये था गाइस फिलहाल क्रिप्टो का अपडेट, न्यूज़ अपडेट बेसिकली। एक बार क्विकली मार्केट अपडेट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट कैप फाइनली बहुत दिनों बाद 1 ट्रिलियन के नीचे यहाँ पे आ गई हुई है। 997 बिलियन अभी चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें लगभग वही है जहाँ पे कल था। इनफ्लो का डेटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमें। एक ही डेटा आया है कॉइनबेस प्रो पे, वो भी करीब 3155 का यहाँ पे आया है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 44 पे है। फियर का माहौल फिर से दिखाई दे रहा है, हम लोग पहले से ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सेंटीमेंट पिछले एक घंटे के सेल की तरफ है। और ओवरऑल अगर हीट मैप देखेंगे तो BTC 1.67%, इथीरियम 1.28% यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। मैटिक सोल हमने काफ़ी दिन पहले ही बात करी थी, डिसेंडिंग जो था आपको याद होगा, डबल टॉप बन रहा था, तो मैंने आपको तब भी बोला था कि नीचे आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है। मैटिक के प्राइस में भी डाउनफॉल देखने को मिला है, $1 के अंडर मैटिक भी जो है आने वाले टाइम में हमें दिखाई जो है दे सकता है। BTC के बारे में बात करेगा इस, तो ये वही चार्ट है जो हम लोगों ने बात करी थी। ये ट्रेंड लाइन को BTC ने यहाँ पे तोड़ दिया। जब ये वीडियो में बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 21,740। जब 2 दिन पहले तकरीबन मैंने यही बात जब आप लोगों से करी थी तो कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे वो टाइम पे कि नहीं यार क्या फालतू की बात कर दो, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। पर अब वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो पैटर्न काफ़ी हद तक चीज़ों को बताते हैं। पर हाँ डेफिनेटली अभी ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। पर अगर वेल्स कुछ मूवमेंट कर देंगे, कुछ एक्टिविटी कर देंगे तो डेफिनेटली सब कुछ मूव हो सकता है। लेकिन वेल्स क्या करने वाले हैं वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ये चार्ट्स क्या बोल रहे हैं वो कंट्रोल हमारे हाथ में है। ऑनचेन डेटा मैंने कल और आज के वीडियो में इंक्लूड नहीं करा था, उसको हम लोग कल के वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्या ऑनचेन डेटा यहाँ पे बोल रहा है।
तो अभी इमीडिएटली जो है मैं यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहा हूँ जो है हमारा 21,480 पे नियर अबाउट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ से अगर हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ये टूटता है तो फिर हमारे लिए डायरेक्टली 20,000 के लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये लाइन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक बार ये टूटे तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा चीज़ें ले सकते हैं। मैटिक के बारे में थोड़ी सी नज़र अपनी बनाए रखना यहाँ पे। $1 के नीचे 0.90 पे, तो अगर 90 के अंदर अगर आपको मैटिक मिलता है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। पर अगर एक से नीचे भी, अगर आपको $1 से नीचे भी अगर आपको मैटिक मिल रहा है, थोड़ा सा बुढ़िया में बना के अपने पास आप यहाँ पे ले सकते हैं। पूरा पैसा एक बार नहीं डालना है, छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि मार्केट के हालात जो हैं थोड़े से खराब अभी दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे पार्ट में आप अपनी जो है अगर चीज़ों को खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। मैंने ओपी जो था हमारा वो मैंने कल बाय कर लिया था। अगेन छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी, वो हमारी टूट गई थी। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब वही ट्रेंड लाइन जो है हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। तो कौन सा चार्ट था हमारा, आई गेस स्कूप कॉइन का था। हाँ, तो ये लाइन थी अपनी, ये कल टूट गई थी यहाँ पे, तो इसके बाद हमने इसको बाई कर लिया है। काफ़ी नीचे भी गया था यहाँ पे, तो मैंने एक 12.9 पे बाई करा, और जैसे ही हमारे ट्रेंड लाइन के पास है हमने यहाँ पे बाई किया। तो मैंने क्या करा, प्राइस को मेरा एवरेज यहाँ पे कर लिया। मैं इसको होल्ड करके रखूंगा यहाँ पे, मैं निकालने के मूड में नहीं हूँ। तो एक बार अभी देखेंगे ये ट्रेंड लाइन पे, अब ये ट्रेंड लाइन जो आ गई है अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ये नहीं टूटेगा तो ये और नीचे आ सकता है, लेकिन इसको मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाला हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके प्राइस से। शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करते तो डेफिनेटली प्राइस का हमें इम्पैक्ट पड़ता। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। माहौल थोड़ा सा खराब ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर हमें अपडेट लगा जिसको डिस्कस करना है वो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग कहाँ बात करेंगे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे। जिसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन आप कर सकते हैं। सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।